हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए चाइनीज फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है ब्लेड ऑफ द इमॉर्टल, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें मांझी और उसकी बहन को दिखाया जाता है, जो कि उसकी बहन अब थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और इस सब की वजह भी मांझी ही था, क्योंकि मांझी को जनरल से एक ऑर्डर मिला था करप्ट आदमी को मारने के लिए और मांझी उस आदमी को मार भी देता है। लेकिन मांझी को बाद में पता चलता है कि वो आदमी करप्ट नहीं था, तो मांझी इस चक्कर में अपने जनरल और बाकी लोगों को भी मार देता है, जहाँ पर मांझी की बहन का पति भी मौजूद था और मांझी उसको भी मार देता है, जिस वजह से उसकी बहन मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। और अब मांझी अपनी बहन को अपने साथ ही रखता था। एक दिन मांझी और मांझी की बहन जंगल में जा रहे थे, तभी वहाँ पर उसको एक लेडी मिलती है जो कि पिछले 800 सालों से अभी तक जिंदा थी। तब मांझी उस लेडी से बात करता है, तभी अचानक से वहाँ पर मांटी हंटर का ग्रुप उसको मारने के लिए पहुंच जाता है, जो कि तादाद में बहुत ज्यादा थे और वो लोग मांझी की बहन को भी पकड़ लेते हैं। फिर मांझी उन लोगों से कहता है कि अगर तुम मेरी बहन को छोड़ दोगे तो मैं तुमको कुछ भी नहीं कहूंगा। फिर उस ग्रुप का लीडर मांझी को अपने वेपन नीचे रखने के लिए कहता है और मांझी उसकी बात मान लेता है। और फिर मांझी की बहन जैसे ही अपने भाई के पास जाने लगती है, तभी उस ग्रुप का लीडर उसकी बहन को मार देता है। और ये सब देखने के बाद मांझी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और वो उन सब पे अटैक कर देता है और वो उस ग्रुप के सभी लोगों को मार देता है। और इस फाइट की वजह से मांझी का एक हाथ कट गया था और उसकी आंख बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, और जिस वजह से मांझी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। तभी वहाँ पर वो लेडी आती है जो कि 800 साल से अभी तक जी रही थी, और मांझी उस लेडी से कहता है कि तुम मुझे मार दो क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन वो लेडी ऐसा ना करके उसकी बॉडी में बहुत सारे वार्म इंजर्ट कर देती है, जिससे कि उसकी बॉडी हील होने लगती है, यानी कि ठीक होने लगती है, और जिस वजह से मांझी का कटा हुआ हाथ भी जुड़ जाता है और अब मांझी इमॉर्टल हो चुका था, यानी कि अब मांझी कभी भी नहीं मर सकता था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 52 इयर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मास्टर बच्चों को कुछ क्लासेस दे रहा था और यहाँ पर मास्टर की बेटी रिन भी ट्रेनिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर सोसाइटी का लीडर अनुसूत आता है और वो यहाँ पर आके सभी लोगों को मार देता है, और इसके बाद वो मास्टर के पास आता है। और अनुरूध की एक सोसाइटी भी थी जिसका नाम इतोरियो था, और वो अपनी सोसाइटी को हर जगह फैलाना चाहता था। अगर उसका साथ देने से कोई मना करता था तो उसकी पूरी फैमिली को वो मार देता था, और जिस वजह से वो मास्टर को भी वहाँ पर मार देता है। लेकिन उसकी बेटी को वो कुछ भी नहीं कहता है, और उसके बाद रिम अपने पेरेंट्स का बदला लेने का डिसाइड करती है। तभी यहाँ पर वो लेडी आती है जो कि 800 सालों से अभी तक जिंदा थी, और वो रिम से कहती है तुम्हें अपने साथ एक बॉडीगार्ड रखने लेना चाहिए क्योंकि तुम अकेली कुछ भी नहीं कर सकती हो। और रिम उसकी बात मान लेती है और मांझी को ढूंढने के लिए निकल जाती है, और रिम आखिरकार मांझी को ढूंढ लेती है जो कि एक झोपड़ी में रहता था। और मांझी जब उस लड़की को देखता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसकी बहन की तरह लगती थी। और फिर रिम मांझी को सारी बातें बता देती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे मेरी पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए। और यहाँ पर मांझी उससे मना कर देता है। फिर रिम उसकी बात सुन के वहाँ से जा रही होती है। उस रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जो एक इक्तोरियो ग्रुप का मेंबर था, और उस आदमी ने रिम की मदर का हेड अपने शोल्डर पर लगा रखा था। और ये देख के रिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और उसपे वो अटैक कर देती है, लेकिन रिम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। तभी वहाँ पर मांझी भी आ जाता है और अब मांझी और उस आदमी में लड़ाई हो रही होती है, और वो आदमी मांझी को हरा देता है। और जैसे ही वो रिम को मारने वाला होता है तभी अचानक से मांझी जिंदा हो जाता है और वो उस आदमी को मार देता है। तो रिम को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, जब मांझी एक बार मर गया तो वो दोबारा कैसे जिंदा हो गया। तो मांझी रिम को बताता है कि वो इमॉर्टल है, यानी कि कभी ना मरने वाला आदमी। और दूसरी तरफ में अनुसु को देखते हैं, उस ग्रुप के लीडर को, और वो एक आदमी के साथ एक डील कर रहा था और वो उस आदमी के साथ मिलकर एक इक्तोरियो स्कूल खोलना चाहता था। और उस डील में उसकी एक शर्त भी थी जिसमें वो कहता है कि मैं इस स्कूल का हेडमास्टर भी बनना चाहता हूँ। फिर वो आदमी अनुसूल से कहता है कि मैं अपने काउंसिल के लोगों से बात करूंगा। तभी अनुसु को उस आदमी की मौत का पता चलता है जिसे मांझी ने मारा था, और फिर अनुसु उन दोनों को ढूंढने के लिए एक आदमी को भेज देता है। तभी रिम एक आदमी के पास अपनी तलवार बनवाने के लिए जाती है और वो उस आदमी के पास देखती है कि उसके फादर की तलवार उस आदमी के पास पड़ी हुई थी। इतनी देर में वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो उन दोनों को मारने के लिए भेजा गया था। तभी वो आदमी उसके फादर की तलवार लेके वहाँ से चला जाता है, और फिर रिम मांझी के पास आती है और उसे बताती है कि मैंने एक आदमी को देखा जिस आदमी के पास मेरे फादर की तलवार थी। और मांझी उस आदमी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो आदमी खुद ही मांझी को ढूंढ लेता है। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और लड़ाई के अंदर ही मांझी तंदर में फंस जाता है, जिस वजह से वो आदमी मांझी के ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन मांझी लास्ट में उसको भी हरा देता है और मांझी उस आदमी को जिंदा छोड़ देता है। और अब मांझी के बारे में वो भी जान चुका था कि वो इमोर्टल है, और रिम को उसके फादर की तलवार वापस दे देता है। फिर वो आदमी अनुसूत के पास जाता है और वो उसको बताता है कि वो इमोर्टल है और वो कोई इंसान नहीं शैतान है जो कि कभी भी नहीं मरता है। फिर हमें मांझी और रिम को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे, और वहाँ पर एक आदमी आता है जिसको अनुसूत ने रिम और मांझी को मारने के लिए भेजा था। और वो आदमी मांझी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर अनुसूत को खत्म कर सकते हैं, लेकिन मांझी उसका ऑफर को नहीं मानता। इतने में ही दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है और मांझी उस इंसान को भी मार देता है। लेकिन जब मांझी वहाँ से जाने लगता है तभी वो इंसान दोबारा से जिंदा हो जाता है और वो बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इमोर्टल ही हूँ, और कहता है कि मैं पूरे 200 सालों से जिंदा हूँ। फिर वो अचानक से मांझी के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है, जिस वजह से मांझी की बॉडी के अंदर
से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उस आदमी ने अपनी तलवार पे कोई पॉइजन डाल रखा था, जिस वजह से मांझी की बॉडी के वॉर्म्स कमजोर हो जाते हैं और वो आदमी अब रिम को मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर मांझी आ जाता है। फिर उन दोनों में दोबारा से फाइट होने लगती है और मांझी उस आदमी पे अपने सारे हथियार यूज कर लेता है, लेकिन उस आदमी को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद वो आदमी दोबारा से अपनी तलवार पे वही पॉइजन लगा लेता है और फिर मांझी पे अटैक करता है, लेकिन मांझी उसकी तलवार उससे छीनकर उसी आदमी को मार देता है। और ये सब उस आदमी की चाल थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। फिर हम दूसरी तरफ अनुसु को देखते हैं, जिसको अपने स्कूल चलाने के लिए परमिशन मिल चुकी थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो अनुसु को उसी आदमी की डेथ के बारे में बताता है। के बाद अनुसु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सबसे अच्छे समुराई को उसको मारने के लिए भेजता है, जो कि एक लड़की थी। और वो लड़की मांझी के पास पहुंचते ही उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। और मांझी इस टाइम वीक था, क्योंकि उसके जख्म अभी तक भरे नहीं थे उस पॉइजन की वजह से। और वो लड़की अपने वेपन से मांझी का हाथ भी काट देती है। तभी उस लड़की को अचानक से ध्यान आता है कि मैं इससे क्यों लड़ रही हूँ, मुझे इससे लड़ने की कोई तो वजह नजर नहीं आती। और इस टाइम मांझी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। तभी रिम अपनी फादर की तलवार लेके मांझी के आगे खड़ी हो जाती है और रिम उस लड़की से कहती है कि मैं तुम्हें मांझी को मारने नहीं दूंगी, क्योंकि मांझी मेरी मदद कर रहा है मेरे पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने के लिए। फिर वो लड़की डिसाइड करती है कि वो उस ग्रुप को छोड़ देगी और वहाँ से वो चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और रिम अब जंगल में प्रैक्टिस करने के लिए जा रही होती है। तभी उसको अनुसूप दिखाई देता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और अनुसूप पे अटैक कर देती है, लेकिन अनुसूप उससे बहुत आसानी से बच जाता है। और फिर अनुसूप रिम को बताता है कि उसके फादर को उसने अपने ग्रैंडफादर का बदला लेने के लिए मारा था। फिर वो रिम को कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे मांझी और रिम एक ग्रुप के लड़के से मिलते हैं और वो ग्रुप भी अनुसूप को मारना चाहता था, जिस वजह से वो दोनों भी उस ग्रुप के साथ मिल जाते हैं। और यहाँ पर उन्हें एक बात पता चलती है कि अनुसूप एक जगह जाने वाला है। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि अनुसूप को उस जगह पे जाके मार देंगे। फिर मांझी और वो ग्रुप अनुसूप का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी उनको रास्ते में अनुसूप मिलता है, लेकिन वो अनुसूप नहीं होता, वो एक लड़की होती है। उन लोगों ने रिम और मांझी को फंसाने के लिए एक ट्रैप बिछाया था। फिर इन लोगों को इस तोरियो ग्रुप के कुछ लोग वहाँ पर घेर लेते हैं। फिर मांझी और उस ग्रुप का लड़का उन लोगों का मुकाबला करते हैं और वो उन लोगों को वहाँ पर हरा देते हैं। लेकिन उस दूसरे ग्रुप का लड़का जो अनुसूप के बेस में लड़की आई थी उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तभी रिम आके उसको रोक लेती है, लेकिन वो लड़का रिम को ही मारने वाला होता है। तभी मांझी उसका हाथ काट देता है जिस हाथ से उसको मारने वाला था। फिर उस ग्रुप का लड़का वहाँ से भाग जाता है और मांझी रिम को घर ले आता है। फिर वो उसे अपनी कहानी बताता है कि वो कैसे इमॉर्टल बना और उसने क्या क्या किया था इमॉर्टल बनने के लिए। फिर नेक्स्ट डे जब मांझी घर आता है और उसे वहाँ पर रिम का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि रिम अपना बदला लेने अकेले ही जा रही है। और फिर मांझी रिम को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम अनुसु को देखते हैं और वो स्कूल की परमिशन लेने के लिए गया था और वो आदमी अनुसु को इनकार कर देता है। और यहाँ पर अनुसु समझ जाता है कि उस आदमी ने अनुसु को ट्रैप में फंसा लिया है और फिर उस आदमी के लोग अनुसु को घेर लेते हैं। फिर अनुसु वहाँ से बच के भाग जाता है, लेकिन उसे रास्ते में रिम मिल जाती है और वो रिम को बताता है एक तोरियो ग्रुप को इलीगल कर दिया गया है, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम यहाँ से भाग जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं तोरियो ग्रुप के सभी लोग मर गए थे और मांझी को भी कुछ लोग घेर लेते हैं और मांझी के हाथ में चैन फंसाकर उसको मारने लगते हैं। और इतने ही मांझी को वो लोग मार पाते हैं। मांझी अपना हाथ ही काट के अलग कर लेता है और उसके बाद वो उन तीनों आदमियों को मार देता है। और दूसरी तरफ अनुसु और रिम को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया था। तभी वहाँ पर एक आदमी रिम को मारने के लिए आता है। तभी वहाँ पर मांझी आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। और मांझी उनको कहता है कि अगर रिम को किसी ने मारने की कोशिश करी तो यहाँ पर मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर उनका जनरल उन तीनों पर अटैक करने के लिए कहता है। तभी उन सब में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और इसी बीच अनुसु वहाँ पर घायल हो जाता है। फिर अचानक से वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसको अनुसु ने रिम और मांझी को मारने के लिए भेजा था और उससे वो बचा लेती है। और दूसरी तरफ मांझी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और तभी वहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है जिसका मांझी ने हाथ काट दिया था और वो यहाँ से उठा के रिम को ले जाता है और यहाँ पर मांझी सभी लोगों को मार देता है। और इस लड़ाई में अनुसु को बचाते हुए वो लड़की भी वहाँ पर मर जाती है। दूसरी तरफ मांझी रिम को बचाने के लिए उस आदमी के पास चला जाता है और वो आदमी मांझी से अपने सभी वेपन को नीचे रखने के लिए बोलता है। और यहाँ पर मांझी अपनी पुरानी गलती को रिपीट नहीं करता और वो अपने पास एक नाइफ को रख लेता है और वो मौका मिलते ही रिम की रस्सी को वहाँ पर काट देता है और रिम वहाँ से भाग जाती है। और उन फाइट के दौरान वो आदमी पहाड़ से नीचे लटक जाता है और उसके बाद वो मांझी उसकी बेल को काट देता है जिस वजह से वो आदमी वहाँ पर मर जाता है। दूसरी तरफ अनुसु और काउंसिल की फाइट हो रही थी और अनुसु बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में काउंसिल की बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है और यहाँ पर सिर्फ मांझी और रिम और अनुसु ही बचे हुए थे। फिर अनुसु और मांझी की फाइट होना शुरू हो जाती है और लास्ट में मांझी अनुसु को हरा देता है, लेकिन ये काम खुद नहीं करता। वो रिम से अनुसु को मारने के लिए कहता है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स का बदला लेना था। तभी अनुसु रिम से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगी। फिर अचानक से अनुसु रिम पे हमला कर देता है। तभी अनुसु रिम को मार पाता उन दोनों के बीच मांझी आ जाता है जिससे कि उसकी तलवार मांझी को लग जाती है और फिर रिम अनुसु को मार देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।